ऐसी फिल्म शायद उन्होंने पहले देखी नहीं होगी। कुछ पाथ ब्रेकिंग किया है, कुछ चीज़ें तोड़ी हैं, कुछ नॉर्म्स तोड़े हैं। जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि जो यूजुअल चीज़ें होती हैं या जैसे जो डायलॉग होते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तो जो मरने से पहले लोग ऐसे बेवकूफ़ी भरे सवाल, तो जो ट्रेड्स हैं वो हम तोड़ रहे हैं। ट्रेंड के पीछे नहीं भागना है, हमें ट्रेंड क्रिएट करना है, मुझे ऐसा लगता है। वो रिस्क नहीं ले सकते थे हम लोग। यही है, मज़ा तो आता है, लेकिन मज़े के साथ आपको थोड़ा सा सोच समझ के अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। यू कांट बी एक्साइटेड, यू कांट बी अ किड इन अ कैंडी लैंड। गुस्सा तो आया है, मुझे बहुत आता है, लेकिन मैं अंदर दबा के रखता हूँ। ये सारी अपनी मेरे पास फिल्में हैं, तो उसी में कहीं ना कहीं जब मुझे सीन मिलते हैं, तो जो मौका, और इस फिल्म में तो मैंने, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी भर का जितना भी गुस्सा है इस फिल्म में पूरा निकाल दिया, निचोड़ दिया है। ट्रेलर में युद्धरम सिद्धार्थ काफ़ी तोड़ फोड़ कर रहा है, तो अब 20 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पे तोड़ फोड़ करने का इरादा है। इरादा तो हमेशा से ही था। समय लगता है चीज़ों में, अच्छी चीज़ें, बड़ी चीज़ें होने में समय लगता है, और मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें हुई हैं सही समय पे हुई हैं। जैसे मेरी पहली फ़िल्म हो, उसके बाद जो भी फ़िल्में की हैं मैंने, और ये फाइनली आई थिंक ये ऐसी फ़िल्म है जो हर एक लड़के का सपना होता है कि एक एक्शन फ़िल्म करें, जो हम बचपन से देखते हैं, हम बचपन से खूब विशुम-विशुम करते हैं। तो ये एक्शन फ़िल्म करने का जो मेरा सपना है वो अब जाके पूरा हुआ है, और इतने बड़े स्केल पे, वो भी इतने कमाल के लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। फरहान अख्तर सर हैं, रितेश सिद्धवानी सर हैं, डॉन मेकर्स ऑफ डॉन श्रीधर राघवन सर हैं, जिन्होंने इतनी कमाल कमाल की बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी हैं, जैसे वॉर, और जय ओज़ा ने इसे शूट किया है, जो जिन्होंने गली बॉय शूट किया है, तो वो तो हमारे यार ही हैं, हमारे दोस्त हैं। और रवि उद्यावर, उनकी पिछली फिल्म मॉम आपने देखी है, कितने कमाल के फिल्म मेकर हैं। तो ये इतने सारे लोग मिलके जो है अपना, मतलब इतना मुझ पे फेथ दिखाया है उन्होंने। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस फ़िल्म में ऐसा है कि ये फ़िल्म मैंने साइन तो की थी गली बॉय के बाद ही, लेकिन जो पैंडेमिक आ गया उस वजह से हमें रुकना पड़ा कुछ समय, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्रू था, इंटरनेशनल क्रू था, तो उस वजह से काफ़ी रुकना पड़ा। लेकिन जब हमने बनाई है और हमें जो मज़ा आया है, उफ़, मज़ा आ गया, और आप लोगों को इतना मज़ा आएगा। देखिए, बॉक्स ऑफिस का तो वो मैं नहीं, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे इतना मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि चाहे वो जो भी एक यंग लड़का हो, चाहे वो मिडिल एज हो, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, सबके लिए ये फ़िल्म है। ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी गोरी और ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है। कहानी भी है, रोमांस भी है, सारी चीज़ें बैलेंस में हैं, और वेरी एक्साइटेड कि लोग इसे देखें। बॉक्स ऑफिस खैर वो एक तो अलग बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने हो सके, जितने से ज़्यादा लोग इसे देखें, क्योंकि उनको मज़ा बहुत आएगा। ऐसी फिल्म शायद उन्होंने पहले देखी नहीं होगी। कुछ पाथ ब्रेकिंग किया है, कुछ चीज़ें तोड़ी हैं, कुछ नॉर्म्स तोड़े हैं। जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि जो यूजुअल चीज़ें होती हैं या जैसे जो डायलॉग होते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तो जो मरने से पहले लोग ऐसे बेवकूफ़ी भरे सवाल, तो जो ट्रेड्स हैं वो हम तोड़ रहे हैं इस फिल्म में। जितने भी जो टिपिकल ट्रेड्स होते हैं जो हमने बहुत सालों से देखे हैं, वो कहीं ना कहीं हम चैलेंज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। एट द सेम टाइम एक्शन को भी एक नॉच, दो नॉच ऊपर लेके गए हैं, और यू विल फील एवरी बिट, एवरी sound of every, even a bullet dropping, to the flower dropping in a romantic scene. Everything the sound design is very good in this film. The sound design is also going to be, I think, one of the best we've had so far in the Indian film industry. Uh, um, I'm very excited for the people to watch it in theaters. Like speaking of action films, like you said कि एक एक्टर का सपना होता है एक्शन फिल्म करने का, हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स हो, like action films कब से चलती आ रही है. We all love watching action films, like we all have grown up watching action films. Do you feel but recent years में action film का trend और ज़्यादा हुआ है, like last year देख लो जवान, पठान, टाइगर 3, like recently किल, people, लोगों ने जो प्यार दिया है एक्शन फिल्म्स को, लाइक इट्स टोटली अमेजिंग. सो डू यू फील इट्स द बेस्ट टाइम टू अनलीश योर एक्शन अवतार? सी, मुझे ऐसा लगता है ना, कोई भी अच्छी फिल्म का कोई समय नहीं होता। कोई भी समय पे अगर फिल्म अच्छी है तो शायद वो लोगों से कनेक्ट कर जाएगी। और रही बात ट्रेंड्स की, तो ट्रेंड्स क्या होता है कि हम जैसे, ये फिल्म जब हमने सोची थी, जब वी केम अप विद द आइडिया, और वी वर स्क्रिप्टिंग द फिल्म, वी वर, आई वुड से वी वर, दिस वाज 2019, इट वाज अहेड ऑफ द कर्व. So when we had started seeding the idea in, but obviously things happened, pandemic happened, all of that happened. Then I also got busy with Gehraiyan. Then I shot for Bunty Babli in between, because I said कि sir अब, because
if we need the best for this film, then we'll have to wait for some time. And in that waiting time, let me just go and explore other things. And so graceful of him to allow that happening. And in that time, meanwhile, the whole team was prepping, making it cooler, making it slicker, making it more intense, story-wise also, dialogues, everything. मुझे ऐसा लगता है कि ये देखिए, मतलब हम जिस समय पे आए हैं हम लोग, वो आप कह सकते हैं कि ऐसा समय है कि सिर्फ एक्शन फिल्में चल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्म कभी भी आती तो ये फिल्म को उतना ही प्यार मिलता है। ऐसा जो ऑडियंस है ना, वो मुझे लगता है कंटेंट से ज़्यादा अटैच है। अगर फिल्म अच्छी है, चाहे किसी भी किस्म की फिल्म हो, जैसे 12th फेल का एग्जांपल दूंगा मैं। अगर आप कहती हैं कि एनिमल या किल, तो मैं कहूँगा 12th फेल भी ऐसी फिल्म है जो कमाल कर गई। मैं कहूँगा कि ये स्त्री टू, तो अब उसमें लोग फंडे निकालेंगे, फार्मूला निकालेंगे कि अच्छा ये करते हैं। जब तक वो चीज़ें बनेंगी तब तक ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो ट्रेंड के पीछे नहीं भागना है, हमें ट्रेंड क्रिएट करना है, मुझे ऐसा लगता है। तो होपफुली दिस फिल्म विल ऑल्सो क्रिएट सम काइंड ऑफ वेव्स एंड सम काइंड ऑफ ट्रेंड्स। सो आई फर्मली बिलीव अ गुड फिल्म विल ऑलवेज आउटडू एनी काइंड ऑफ ट्रेंड्स। जैसे आपने बोला डिशम डिशम करने में मज़ा तो आया, जी। बट एक्शन सीन्स इन्वॉल्व लॉट ऑफ रिस्क, जी। एंड एज एन एक्टर एक रहता है कि इंजरी ना हो, लाइक हाउ इज योर एक्सपीरियंस, वाज देयर लाइक थॉट कि इंजरी ना हो, कुछ ऐसा स्कार ना पड़ जाए? देखिए, जब ये फिल्म साइन हुई थी तो बड़ा कंट्रोल्ड, एज अ यंग एक्टर यू माइट गेट टू एक्साइटेड। आप ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगे, आप ज़्यादा करने लगेंगे कि मैं प्रूव कर दूं। लेकिन मुझे पता था कि ये फिल्म ऐसी है और मैं नया लड़का हूँ जिसके ऊपर ये फिल्म माउंट हो रही है। तो मुझे पता था कि प्रोडक्शन में ऐसा ना हो कि मुझे अगर कुछ हो गया, इंजरी हो गई, तो ऐसा नहीं हो कि एक हफ्ता रुकना पड़ जाए, 10 दिन रुकना पड़ जाए। तो आई मेड श्योर कि जिम या वर्कआउट या मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के साथ मैं एक रिहैब कोर्स भी करे जा रहा था, जो कि मोबिलिटी ट्रेनिंग होती है, जिसमें अपने जॉइंट्स को आप और ज़्यादा वर्क करते हैं। वो वेट्स नहीं होता, वो बहुत ही मिनिमल मूवमेंट्स होते हैं एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए। जैसे आपका रोटेटर कफ हो गया, आपका जो जॉइंट नी जॉइंट्स हो गया, तो इसको स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, विच वॉज अ वेरी आई थिंक कॉन्शियस डिसीजन फ्रॉम माई पार्ट, दैट भाई इंजरी नहीं हो सकती। बिकॉज मैं मसल बना सकता हूँ, मैं बड़ा लग सकता हूँ, लेकिन फाइटिंग में अगर कुछ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा खिंच गया, खींचना जो बोलते हैं ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए मोबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और उसके वो चीज़ मैंने बहुत रखी कि नहीं है, जोश जोश में होश नहीं खोने। ये मेरा एक लौता चांस है, एंड आई वांट टू गिव द बेस्ट आउटपुट टू माय डायरेक्टर, टू माय प्रोड्यूसर। एक टीम का मोराल होता है, वो हाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो हालांकि इसमें मैंने आई थिंक अराउंड 70 to 80% खुद ही किए हैं सीक्वेंसेस। 20 to 30% जो बड़े सीक्वेंसेस हैं जिसमें रिस्क था, वो मैं नहीं कर पाऊँगा, या मैंने नहीं किया, या क्योंकि ये वो रिस्क नहीं ले सकते थे हम लोग। यही है, मज़ा तो आता है, लेकिन मज़े के साथ आपको थोड़ा सा सोच समझ के अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है।